अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.5 से आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। हमें इक्वेशन दी हुई है, वो बोल रहे हैं कि हमें एक्स और वाई की इसमें से वैल्यू निकालनी है। अब हमने इसी ही इक्वेशन में से, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, हमें नज़र आ रही है कि एक इक्वेशन है, नहीं, हमारे पास इसी ही एक इक्वेशन में से हम दो इक्वेशंस को निकालेंगे और उसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको आइडेंटिफिकेशन बताई थी रियल और इमेजिनरी पार्ट के बारे में, कि रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। बस आप लोग को ये याद रखना चाहिए कि जिस भी चीज़ के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब इस पूरी इक्वेशन में हमें समझ नहीं आ रही होगी इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है, कैसे हम निकालेंगे इक्वेशन। एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। इसमें इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाई, ये इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाई, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इज इक्वल टू साइन लगा देंगे। अब हमने इस इक्वेशन में से चेक करना है कि इसमें से कौन सा है इमेजिनरी पार्ट। आप देख रहे होंगे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -3, हमारे पास ये -3 आयोटा जो है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। आप इसको ए का नाम दे दें इक्वेशन को। ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आप लोगों ने लिखना नहीं है इसको। ये हमने इमेजिनरी पार्ट में से एक इक्वेशन निकाली है, ठीक है। अब हमने रियल पार्ट में से एक इक्वेशन बनानी है। अब इसी ही इक्वेशन में भी रियल पार्ट मौजूद है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम पता चलेगा कि ये रियल पार्ट है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक्स के साथ आयोटा तो नहीं है, तो ये रियल पार्ट में ही इंक्लूड होगा एक्स। ये हमने इमेजिनरी में लिख दिया था। अब और हमारे पास बच रहा है +1, +1 हमारे पास रियल नंबर ही है, ये रियल पार्ट में ही इंक्लूड होगा। इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू। फिर हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा। 4 हमारे पास रियल नंबर है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमारे पास रियल पार्ट है। -3 आयोटा मैंने इमेजिनरी पार्ट में लिख दिया था। तो इसी ही इक्वेशन में से हमने दो इक्वेशंस बना ली, ठीक है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाई कराते हैं कि आयोटा वाई इज इक्वल टू -3 आयोटा। इस साइड पे भी आयोटा है और इस साइड पे भी आयोटा है, आयोटा आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वाई है वो -3 के इक्वल हो जाएगी। वाई की वैल्यू हमने निकाल ली जो कि -3 के इक्वल है। अब हमने निकाल लेनी है एक्स की। इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे हमने, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4। एक्स +1 इस साइड पर, दूसरी साइड पर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास जो एक्स है वो 3 के इक्वल है एंड वाई इज इक्वल टू -3। ये हमने निकालना था। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू।